हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 8 फरवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्लास में 9 फरवरी 2021 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, यदि ये दे रखा है तो इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला तरीका इसको सॉल्व करने का ये है कि बी को आप जीरो कर दीजिए, उसके बाद ए का वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख दीजिए, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका है, जैसे कॉट ए प्लस बी है, लिखते हैं कॉट ए प्लस बी। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉट ए माइनस बी को राइट साइड भेज देंगे। तो राइट साइड जब भेजेंगे तो क्या होगा, 1/कॉट ए माइनस बी, जिसको हम लिख सकते हैं 10 का ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ देखिए कॉट और 10 बराबर है, तो इसका एंगल का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो दोनों को जोड़िए, ए प्लस बी और ए माइनस बी को जोड़ेंगे तो बी कट जाएगा, बचेगा 2a। इसको 90 डिग्री के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ से 2 से कटा देंगे 90 को 45 बार में, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ इसका मान पूछ रहा है तो इसमें ए का वैल्यू रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉट यहाँ 45 रखेंगे तो 45 गुना 90, 90/3, तो 3 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री। तो कॉट 30 का वैल्यू होता है √3। तो यही इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी 8 है तथा b और c दोनों शून्य से बड़े धन पूर्णांक है, तो a का अधिकतम मान क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 8 है। अब यहाँ क्या कर रहा है कि a का जो है वैल्यू मैक्सिमम रहना चाहिए, तो b का क्या करना होगा, बी और सी का मिनिमम वैल्यू लेना होगा। मिनिमम कितना, जीरो तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा है शून्य से बड़े हैं, तो शून्य से जस्ट बड़ी संख्या है एक, तो बी का भी एक ले लेंगे, सी का भी एक ले लेंगे। तो टोटल 8 है, जिसमें कि ये दोनों मिला के 2 हो गया, तो ए का वैल्यू कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 6 जो है ए का मैक्सिमम वैल्यू, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, उनमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:3 है। यदि 120 नई लड़कियां विद्यालय में प्रवेश लेती है तो अब लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर टोटल विद्यार्थी हैं 500 और यहाँ पर जो रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 7 और 5 का, तो दोनों को जोड़ के कितना यूनिट हो रहा है, 7×3 10 यूनिट। इसी 10 का वैल्यू टोटल विद्यार्थी के बराबर करेंगे 500, तो ये कितना गुना है, 50 गुना। तो इसमें जो ये आएंगे 7 यूनिट का वैल्यू, ये लड़के का है, ठीक है, बॉयज़ का कितना हो जाएगा, 7 का 50 गुना, तो ये होगा 350। और लड़कियों का कितना आएगा, 3 यूनिट है, तो 3 का भी 50 गुना करेंगे तो 150 आएगा। ठीक है, ये गर्ल्स का है। अब इसमें 120 नई लड़कियां आती है, तो लड़कियां पहले कितनी थी, 150, तो 120 और आ गई तो जोड़ देंगे इसमें, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 270। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो 0 0 काट देते हैं, अब नहीं कटेगा, तो 35 और 27 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। यदि ये है तो x का मान डिग्री में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 10 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और ये √2 को इस तरफ लाएंगे राइट साइड, तो यहाँ पर बच जाएगा साइन 5x माइनस का 5 डिग्री बराबर 1/√2 हो जाएगा। अगर हम लोग साइन में देखें तो 1/√2 किसका वैल्यू है, ये है साइन 45 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ देखिए साइन साइन तो है ही, तो इसको हम लोग एंगल को बराबर कर देंगे, तो यहाँ पर है 5x माइनस का 5 बराबर 45, तो 5 इस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा 50, x बराबर हो जाएगा 50/5, कटाने के बाद कितना आएगा, 10 डिग्री। तो यही इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 1 से 18 रहता तो आराम से निकाल लेते, लेकिन यहाँ 3 से 18 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से 18 तक का योग निकाल के उसमें 1 और 2 का स्क्वायर का योग घटा देंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग 1 से 18 तक का यहाँ पर निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1 × 2n+1/6। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। n का वैल्यू 18 होगा, तो 18 गुना 19, ठीक है, 18 1 19, फिर इसमें 18 रखेंगे तो 18 गुना 36 1 37/6 करेंगे, 6 से कटाएंगे 18 को 3 बार में। ठीक है, तो इसको गुना करना पड़ेगा, तो गुना करना जरूरी नहीं है क्योंकि आंसर का इकाई अंक सबका अलग अलग है। तो यहाँ इकाई अंक देखते हैं, 3 9 27, 7 7 49, इकाई अंक आ रहा है 9। ठीक है, अब इसमें 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर दोनों का योग कितना हो जाएगा, 1 + 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 कितना, 5। ठीक है,
तो 5 इसमें जो है माइनस करेंगे तो इकाई अंक में माइनस होगा, तो 9 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 4। तो आंसर जो भी होगा उसका इकाई अंक कितना आना चाहिए 4। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 4 इकाई अंक वाला, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोने की अंगूठी को 19,125 में बेचने पर 15% की हानि होती है। सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 15% को फ्रैक्शन में लिखें तो 3/20 होगा। यानी अगर कॉस्ट प्राइस इसका 20 है तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है 20 में 3 कम यानी कि 17। ठीक है, जबकि एक्चुअल इसका सेलिंग प्राइस कितना है 19,125। तो इसी 17 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 19,125। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 17 एक का 17 जाएगा। ठीक है, 2 21 हुआ, 17 एक का 17, 4 17 दूना 34, 17 पचे 85, 1185 आ रहा है। क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य कितना है 20 यूनिट, तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा 1125 गुना। तो 11 दूना 2250 और उस पर 1 जीरो यानी 22,500 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। इसका गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इकाई अंक देखेंगे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3, इसी तरह से लगातार संख्या 99 तक। तो बीच में कहीं एक संख्या आया होगा 95, जिसमें इकाई अंक क्या है 5 है, और यहाँ 92 में इकाई अंक क्या है 2 है। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो 5 दूना 10, इकाई अंक क्या आएगा इसमें 0। तो इस टोटल का गुणनफल में इकाई अंक क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। एक घोड़ा 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ रहा है और वह 3 घंटे में एक निर्धारित दूरी तय करता है। यदि उसे इस दूरी को 2.5 घंटे में तय करना हो तो उसे किस चाल से दौड़ना पड़ेगा। देखिए 40 किलोमीटर के चाल से 3 घंटा में कितना दूरी कवर करेगा, 40 गुना 3 करेंगे, 4 गुना समय। अब इस दूरी को कितना समय में कवर करना है 2.5 घंटा में। 2.5 घंटा को 5/2 लिख सकते हैं, तो 5 नीचे रहेगा तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो आएगा ये क्या होगा स्पीड होगा, नया वाला स्पीड। तो 5 से कटाएंगे 8 बार में, 8 से 24 दूना 48, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। टैरी प्रतिदिन 1700 ml दूध की खपत करती है, वह 5 सप्ताह में कितने लीटर दूध की खपत करेगी। देखिए 1700 ml है तो इसको आप 1.7 लीटर लिख सकते हैं। इतना लीटर दूध एक दिन में खपत करती है, तो 5 सप्ताह में कितना खपत होगा, तो 5 से गुना करेंगे, और एक सप्ताह में 7 दिन होता है तो 7 से भी गुना करेंगे। तो टोटल को गुना करके लिखना है 17 पचे 85 यानी कि 8.5 गुना 7, 8 सत्ते 56 इधर हो गया प्लस 3.5 इधर हो गया। ठीक है, तो 56 3 59.5, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है तो उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या निकालते हैं, भुजा का आधा करके स्क्वायर करके √3 लगाते हैं। तो यहाँ पर √3 तो लगा ही है, ये किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर, इसका मतलब भुजा कितना रहा होगा 7 का 2 गुना। इस तरह से आप निकाल सकते हैं 14, नहीं तो फॉर्मूला लगाइए √3/4 इंटू a² बराबर 49 √3 करेंगे, √3 कटेगा, a² का वैल्यू हो जाएगा 49 गुना 4। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आएगा 49 का वर्गमूल 7, 4 का वर्गमूल 2, 7 दूना 14, ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी करने पर उसकी दैनिक बिक्री में 25% की वृद्धि हुई, उसकी दैनिक बिक्री पर पड़ने वाला शुद्ध प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आप इसको रेशियो से और सक्सेसिव फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, 15 का कमी हो रहा है तो माइनस का 15 देंगे, और 25 का वृद्धि हो रहा है तो प्लस का 25 देंगे। उसके बाद एक प्लस एक माइनस है तो आगे माइनस लगेगा, 15 गुना 25/100, इतना परसेंट इसका नेट चेंज आएगा। 25 से कटेंगे 4 बार में, 4 से 15 को कटा दीजिए, 4 तिया 12, उसके बाद 7 5 आएगा, टोटल कितना हो जाएगा 25 प्लस है, उसके बाद 15 3 18.75 माइनस है, तो घटाएंगे तो ये कितना आएगा 6.25%। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 26 गुना है। एचसीएफ और एलसीएम का योग 729 है, तो उनमें से एक संख्या 81 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम, यहाँ क्या कह रहा है कि एचसीएफ का 26 गुना है एलसीएम। अगर एचसीएफ को 1 यूनिट माने तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और दोनों का योग दे रखा है 729। अगर हम लोग यहाँ देखें तो 26 एक 27 योग हो रहा है, यानी ये 27 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 729। ये कितना गुना है 27 गुना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहला नंबर क्या हो, एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 27 गुना 1 27, और एलसीएम हो जाएगा कितना 26 गुना 27। अब यहाँ इसमें एक नंबर दिया है, दूसरा पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहला संख्या दिया है 81, दूसरा निकालना है n2 लिख देते हैं, और इसका एचसीएफ है 27, गुना कर देंगे एलसीएम कितना है 26 गुना 27।
कटाएंगे इसको 27 से 3 बार में, 3 से 9 बार में, तो N2 कितना आ जाएगा, N2 आएगा 26 नमा, तो 13 नमा 117 दूना 234। यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। एक महिला ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। 4 वर्ष बाद उसने ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता को धनराशि का 6/5 गुना वापस किया। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अगर मूलधन यहाँ पर P 5 होगा, ये नीचे में जो है 5, तो इसका अमाउंट कितना बना होगा, मिश्रधन 6 बना होगा, क्योंकि ये 6/5 वापस कर रही है। तो यहाँ पर जो ब्याज बना वो कितना बना, 1 का ब्याज बना। 1 का ब्याज बना किस पर, मूलधन कितना 5 पर, तो टोटल जो रेट होगा 1/5 यानी कि 20% रेट होगा टोटल। लेकिन यहाँ समय भी दे रखा है 4 वर्ष, तो प्रत्येक वर्ष का दर पूछ रहा है, तो इसको 4 से डिवाइड भी करेंगे, तो ये कितना आएगा 5% पर ईयर। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक पंचभुज के 4 कोनों का मान ये दे रखा है, उस पंचभुज के 5वें कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पंचभुज है तो इसमें कितनी भुजाएं होंगी, 5, यानी ये हो गया n। फॉर्मूला क्या होता है अंतः कोणों का योग निकालने का, वो होता है n-2 गुना 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ n आएगा 5, तो 5-2 करेंगे तो 3 गुना 180, टोटल हो जाएगा कितना, 18 या 54, 540 डिग्री। अंतःकोणों का योग आया 540, जिसमें कि ये 4 कोण का माप अलग अलग यहाँ दे रखा है, तो इन चारों का योग कितना हो रहा है, इधर 135, 5 140 और 9 230 हो गया, 240 इधर हो गया 340 और 70, ये हो गया 410। 410 डिग्री ये चारों कोणों का योग आया। और टोटल पांचों का योग इतना है, तो पांचवा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें इसको माइनस कर देंगे, यानी दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 130 डिग्री। यही इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अनुपात 17:21 के प्रत्येक पद में कितना घटाने पर प्राप्त अनुपात 7:9 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसको ऑप्शन से कर लेंगे तो सबसे आसान होगा। 17 में कुछ घटाना है जिससे कि अनुपात क्या हो जाए, 7 हो जाए। तो देखिए 17 में अगर 2 घटाएं तो बचेगा 15, तो 7 का मल्टीपल नहीं है। 17 में अगर 4 घटाएं तो बचेगा 13, 7 का मल्टीपल नहीं है। 17 में अगर 5 घटाएं तो 12, 7 का मल्टीपल नहीं है। 17 में अगर 3 घटाएंगे तो कितना बनेगा, 14, जो कि 7 का मल्टीपल है। आगे 21 में 3 घटा दीजिए तो बचेगा 18। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 से कटाएंगे 7 और 9 आएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि घटाया जाना है तो 17 में मान लेते हैं कि x घटाएगा, उसी तरह 21 में भी x घटाएगा, और रेशियो कितना हो जाएगा, 7/9। तो इसको आप सॉल्व करके x का वैल्यू निकालिए, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो कोणों का योग 155 है और उनका अंतर π/2 है, बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि दो कोण a और b है, तो दोनों का योग है 155, तो a + b बराबर 155 करेंगे। ठीक है, और दोनों का अंतर यानी a - b बराबर कितना है, π/2। π/2 कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, इसको डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुना करेंगे, तो ये 90 डिग्री आया। बड़ा कोण यहाँ पर a हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि a को आगे लिखे हैं, तो a जो है b से बड़ा है। अब यहाँ देखिए बड़ा कोण का ही मान निकालना है, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो b भी कट जाएगा, बचेगा 2a, और इधर हो जाएगा कितना, 200, 9 5 14 यानी कि 245। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 245/2। लेकिन यहाँ रेडियन में पूछ रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करेंगे, और रेडियन को कोण में बदलने के लिए यहाँ उल्टा यानी 180/π से गुना किए हैं, तो ये कट जाएगा 5 से 36 बार में। ठीक है, और यहाँ पर 5 × 20, 5 × 9 45, 49 बार में, तो ऊपर गुना करेंगे तो 49π आएगा, और नीचे आ गया 72। ऑप्शन नंबर 2 में है, यही इसका, ये 3 में है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो महिलाएं क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्थान से चलना शुरू करती है। पहली महिला एक निश्चित दूरी तय करने में दूसरी महिला से 40 मिनट अधिक समय लेती है, दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है, d बराबर S1 × S2, यानी S1 कितना है, 6 है, गुना S2 है 8। दोनों का अंतर नीचे देते हैं, तो 8 और 6 का अंतर 2। उसके बाद डिफरेंस ऑफ टाइम, टाइम का अंतर कितना है, 40 मिनट। 40 मिनट को आप लिख सकते हैं क्या, 40/60, कटाने के बाद 2/3, तो 2/3 यहाँ पर रख देंगे, 2 2 कट ही जाएगा, 3 से इसको कटा दें 2 बार में, 2 8 16 किलोमीटर। यही इसका क्या गया, डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। रवि और मोहन एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में बाइक चलाना शुरू करते हैं। रवि की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा और मोहन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, देखिए ये बिंदु है, एक तरफ रवि जा रहा है, एक तरफ मोहन जा रहा है,
तो इसका जो स्पीड हो जाएगा रिलेटिव वो कितना होगा, दोनों का योग, यानी 80 प्लस 40, ये स्पीड होगा उसका। और ये टाइम इसके पास कितना है, टाइम है 15 मिनट। तो आप 15 मिनट को घंटा में बदल के लिखेंगे, आप 15/60 भी कर सकते हैं, नहीं तो 1/4 भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा दूरी। तो इन दोनों को जोड़िए, 120 आएगा गुना, इधर हो गया 1/4, 4 से कटाएंगे 30 बार में, तो 30 किलोमीटर इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो केवल 0, 4, 6 अंकों से बनी हो और इनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। ठीक है, 6 अंक वाली संख्या बनाना है, किससे, 0, 4, 6 से। तो हम लोग 0 से तो शुरू नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग 4 से, छोटी संख्या यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं, तो 4 से शुरू करेंगे, उसके बाद 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितना बार आए ये इसके बारे में नहीं कहा गया, तो हम लोग मैक्सिमम कुछ भी ले सकते हैं। तो छोटी संख्या बनाना है तो सब 0 भर देते हैं, 5 ठो, ये हो गया कितना, 4 लाख। और इधर 6 जो है बचा लास्ट में दे देते हैं, तो ये 6 अंक का संख्या बन गया सबसे छोटी। अब बड़ी संख्या बनाना है हम लोग को, तो बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा अंक रखेंगे, यहाँ पर क्या है, 6 है। उसके बाद 6 को ही मैक्सिमम टाइम लिखेंगे, 6, 6, 6। उसके बाद क्या बचा, 0 बचा और 4 बचा। तो 0 को पहले अगर देंगे तो छोटा बन जाएगा, तो 4 को पहले लेना पड़ेगा, 0 को बाद में लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों का योग निकालना, तो 6 आएगा, 4 आएगा, 6, 6, 6, 6, 4, 10, यानी 10, 66, 646। ऑप्शन नंबर डी में है। आगे बढ़ते हैं। दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल 36 है। दोनों संख्याओं का अंतर 5 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दे रखा है, यहाँ पर 36, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल भी कितना होगा, 36 ही होगा। तो ऑप्शन देख लेंगे कहाँ पर गुणनफल 36 हो रहा है, तो 4 9 36 यहाँ पर हो रहा है, दोनों का अंतर भी 5 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी ऑप्शन गुणनफल 36 नहीं दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात ये है, तो उनके परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए परिमापों का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात में होगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात है, तो भुजा का अनुपात कैसे निकला, इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3, तो 4:3 में इसका परिमाप होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते। एक व्यक्ति को 3 द्रव है, एक 420 लीटर, 475, 495 लीटर तेल में से प्रत्येक को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना समान आकार की बोतलों में इस प्रकार रखना है कि प्रत्येक बोतल पूरी तरह से भर जाए। इसके लिए आवश्यक बोतलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वांटिटी इसके पास कितना है, पहला द्रव है 420 लीटर, दूसरा है 475, तीसरा है 495। तो वो जो बोतल का कैपेसिटी होगा इन तीनों के एचसीएफ के बराबर होगा, जिसमें ये द्रव को भरा जाना है। ठीक है, तो एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालने के लिए आप डिफरेंस ले लीजिए। यहाँ पर कितना का आ रहा है, 55 का, और यहाँ पर कितना का आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 20 का। ठीक है, ये 95 है, और इन दोनों का कितना आ रहा है, 20, और इधर 95, यानी कि ये डिफरेंस है आपको 70 का। ठीक है, अब देखेंगे ये जो डिफरेंस हम लोग निकाले हैं इन तीनों का एचसीएफ जो होगा वही इसका एचसीएफ भी होगा। तो इसमें क्या एचसीएफ आ रहा है, मैक्सिमम जो हाईएस्ट फैक्टर है वो क्या है, यहाँ पर 5 है, 5 से 5 11 बार में, 5 से 4 बार में, 5 से 14 बार में, तो यहाँ पर 5 आया एचसीएफ। अब बोतल का संख्या निकालना, ठीक है, नंबर। तो पहला का कितना होगा, 420 लीटर है, और एक बोतल में 5 लीटर चाहिए, तो 5 से एक 420 को डिवाइड करेंगे तो बोतल का संख्या निकल जाएगा। तो 5 से 420 को डिवाइड कर दीजिए, तो ये कट जाएगा। आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, समझने में आसानी होगा। दूसरा हो जाएगा 475/5, तीसरा हो जाएगा 495/5। 5 से कटाएंगे, 5 × 40, 5 × 20, 5 से 5 × 45, 25 25, 5 से 5 × 45 और 5 × 45, तो 9 5 14 4 18 बचा 1, 9 1 10 9 19 8 27, 278। तो टोटल 278 बोतल चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे बढ़ते। किसी त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 15 और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आसान है, 1/2 गुना आधार ये 15 और इसके ऊंचाई कितने हैं, 6। ठीक है, तो 2 से कटेंगे, 3 बार में 15 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। यह 5 घंटे 24 मिनट में कितने कोण पर घूमेगी। देखिए 24 घंटे में एक चक्कर मारती है, तो एक चक्कर जब घूमेगी गोल गोल तो 360 डिग्री कवर होगा, तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। अब यहाँ टाइम इसका ये है
5 घंटे 24 मिनट, तो 5 तो है ही, 24 मिनट को आप लिख सकते हैं क्या, 12 दूना 24, 12 पंजे 60, यानी कि 2/5 घंटा। तो टोटल हो गया 25 25 2 27/5। तो 27/5 घंटा में ये कितना डिग्री घूमेगी। 24 इसको कटाएंगे तो 24 का 24, 24 पंचे 120, 15 गुना है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 15 गुना करेंगे। तो 5 से 15 3 बार में कटेगा, 27 या 81 डिग्री। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। यदि ये है तो साइन इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो कॉस में हम लोग देखेंगे कि 1/2 किसका वैल्यू है, तो यहाँ पर लिख देते हैं cos 2 थीटा। कॉस में ये है 60 डिग्री का, तो कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों बराबर हो जाएगा एंगल, क्योंकि कॉस कॉस है। तो 2 थीटा बराबर 60 डिग्री होगा। 2 से कटा देंगे इसको 30 बार में, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, साइन, और अंदर हो जाएगा 75 माइनस थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या इतना रखना पड़ेगा, 30 रखना पड़ेगा। तो 75 में 30 माइनस करेंगे तो 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। चावल की एक किस्म के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। एक आदमी को 630 रुपया में उसी किस्म के चावल की उससे 3 केजी कम मात्रा मिली जितना उसे पुराने मूल्य पर मिलता, ठीक है। चावल की उस किस्म का पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर वृद्धि कितना हुआ, 20%। वो पहले खर्च कर रहा था 630 रुपया, तो ये वृद्धि कितना हो गया है, 630 का 20%। टोटल जो रुपया में वृद्धि हुआ है, तो इसका जब 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 63 दूना 126 रुपया। इसी वृद्धि के कारण उसको ये 3 केजी चावल कम मिल रहा है। तो प्रत्येक केजी चावल का जो मूल्य होगा, यानी 1 केजी चावल का मूल्य कितना होगा, 126 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 42 रुपया। ये बढ़ने के बाद का मूल्य है। यहाँ पर कह रहा है पुराना मूल्य, तो पुराना मूल्य आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 20% का वृद्धि हुआ, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, यानी वृद्धि हो गया है 5 से 6। तो अभी जो वर्तमान मूल्य आया है 42 रुपये आया है, जबकि यहाँ रेशियो में अगर देखें तो वर्तमान 6 है, तो 6 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 42। ये 7 गुना है, तो इसका भी हम लोग 7 गुना करेंगे तो 5 7 35 रुपये आएगा पुराना मूल्य, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप देखिए वृद्धि है 20%, इसका फ्रैक्शन कितना है, 1/5। अगर हम लोग प्राइस देखें तो प्राइस अगर पहले उसका 5 यूनिट था, तो अब कितना हुआ होगा, 5 पर 1 का वृद्धि हुआ होगा, यानी कि 6 यूनिट हुआ होगा। ये प्राइस का रेशियो है। तो इसका जो कंजम्पशन का रेशियो होगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि वो उतना ही खर्च कर रहा है, खर्च में उसका कोई वृद्धि नहीं है। तो इसका जो क्वांटिटी होगा 6 से 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वांटिटी 6 से 5 हुआ है, तो कम हो गया है, कितना कम हुआ है, 1 यूनिट। जबकि सवाल में अगर देखें तो इसको 3 केजी कम चावल मिल रहा है, तो यहाँ पर 3 केजी हो जाएगा, 1 यूनिट के बराबर 3 केजी। तो यहाँ क्या करा, पुराना, तो पुराना इसका क्वांटिटी कितना था, खपत, तो 6 यूनिट है, तो 6 गुना 3 यानी कि ये 18 केजी आएगा, ठीक है। और ये खर्च करा था 630, तो इसका प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 630 को ये 18 केजी जो है इससे डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 18 अतिया 54, और यहाँ पर बच गया कितना, 9, 18 पंचे 90, तो 35 रुपया पर केजी पुराना मूल्य है, ऑप्शन नंबर 3। अगर नया मूल्य पूछता इस तरीके से, तो हम लोग क्या करते, यहाँ पर 5 यूनिट का वैल्यू निकालते, 15 केजी आता, फिर 15 केजी से 630 को डिवाइड करते, तो आंसर आ जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक आयत की भुजाएं 49 और 35 मीटर है। इस आयत में 7 मीटर भुजा वाले कितने वर्गाकार बेड रखे जा सकते हैं। तो साधारण सा सवाल है, आयत के क्षेत्रफल में बेड के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई, तो 49 है लंबाई, चौड़ाई है 35, ये हो गया। अब बेड का देखिए, बेड तो वर्गाकार है, यहाँ कह रहा है, तो वर्ग का भुजा 7 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 7 का स्क्वायर, यानी कि 49 हो जाएगा ये। तो 49 से इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर निकल जाएगा बेड का, तो 49 49 कट जाएगा, तो 35 ही इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि एक्स वाई ये है, वाई जेड है, जेड व डब्ल्यू का अनुपात है, तो एक्स अनुपात डब्ल्यू किसके बराबर होगा। देखिए एक्स अनुपात वाई है, यहाँ पर लिखते हैं, इसमें गुना करेंगे वाई अनुपात जेड, यानी कि वाई बट्टा जेड। इसको गुना कर दिए जेड और डब्ल्यू को, जेड ऊपर रहेगा डब्ल्यू नीचे आएगा। अगर हम लोग यहाँ देखें तो वाई वाई कटेगा, जेड जेड कटेगा, एक्स और डब्ल्यू बच रहा है, वही पूछ रहा है, तो हम लोग इसको गुना भी कर देते हैं। 4/5, दूसरा है 5/7, तीसरा है 7/9, 5 5 कटेगा, 7 7 कटेगा, तो 4/9, यानी 4:9 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है और उनके एलसीएम के दो अन्य गुणनखंड 13 और 17 है। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए हमारे पास एचसीएफ कितना दे रखा है, 29, तो लिखते हैं यहाँ पर एचसीएफ बराबर 29।
तो एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए एलसीएम में ये एचसीएफ तो आएगा ही 29। इसके अलावा इसमें कह रहा है कि इसके अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 है, तो यहाँ पर 13 गुना 17 और यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि एलसीएम जो भी नंबर होता है वो दोनों संख्याओं से कटती है, तो दोनों संख्या इसी में होगा और इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं है। तो एक नंबर तो ये हो जाएगा 29 के साथ 13 और दूसरा नंबर हो जाएगा 29 के साथ 17। तो छोटा वाला पूछ रहा है तो छोटा वाला कौन सा होगा? 29 गुना 13। तो 29 गुना 13 ही इस सवाल का आंसर होगा। तो गुना करने के बाद 13 नमा 117 बचा 11, 13 दूना 26 और 11 कितना हो जाएगा? 37। तो 377 इस सवाल का आंसर होगा। बड़ा नंबर अगर पूछता तो ये 17 से गुना करके दे देते। आगे बढ़ते। यदि 1 से 30 तक आने वाली सभी 3 से विभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो नीचे से 7वें स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ठीक है, ठीक है, यहाँ स्पष्ट कर रहा है कि नीचे से, यानी कि छोटी नंबर से शुरू करते हुए 7वां स्थान पूछ रहा है। तो आरोही क्रम में लिखे या अवरोही, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 से बड़ी 3 का मल्टीपल कौन सा है? 3 है, उसके बाद 6 है, 9 है, इसी तरह से ये है और लास्ट तक 30। अब 7वें स्थान का पूछ रहा तो शुरू किससे हो रहा है? 3 से हो रहा है और ये एपी है, तो इसको आप 7 से गुना कर दीजिए तो 7 या 21वां हो जाएगा वो नंबर है। ठीक है, जो 7वें स्थान पर आएगा। तो 21 ही इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। एक साइकिल चालक को एक निश्चित दूरी तय करने में 13 घंटे का समय लगता है। वह पहली आधी दूरी 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी आधी दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। दूरी ज्ञात कीजिए। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। देखिए आधी आधी दूरी कवर कर रहा है तो 2 से शुरू करेंगे, 2s1 इंटू S2। तो 2 गुना S1 कितना है? 7 किलोमीटर है, S2 कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और नीचे क्या आएगा? दोनों को जोड़ के 7 6 कितना होगा? 13। ठीक है, गुना टाइम, टोटल टाइम इसको कितना लग रहा है? 13। तो 13 से गुना भी करेंगे तो 13 13 कटेगा, 7 6 की 42 और दूना 84। तो 84 किलोमीटर इसका डिस्टेंस होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है किस वर्ष में प्रति इकाई मूल्य 250 रुपया था? और क्या दे रखा हमारे पास? कंपनी का उत्पादन लाख में है और उत्पादन जो है ब्लू वाला है और बिक्री करोड़ में है, बिक्री है ऑरेंज वाला। तो निकालते हैं। यहाँ देखिए प्रति इकाई मूल्य 250 किस वर्ष में था? तो यहाँ पर अगर डिवाइड करें तो 1.5 के करीब आएगा ये। ठीक है, यहाँ अगर डिवाइड करेंगे तो 2.5, 250 यहाँ पर आ सकता है। तो इसका हम लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ अगर बिक्री देखें तो करोड़ में है, तो बिक्री यहाँ 2018 का कितना है? 500, 500 करोड़। तो 500 को आप, ये करोड़ को आप लाख में बदलिए तो 100 लाख लिख सकते हैं। ये टोटल हो गया बिक्री। अब यहाँ प्रोडक्शन कितना है? प्रोडक्शन है इसका 200, तो 200 लाख में है ये डेटा, तो इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 200 लिख दीजिए आप। तो अब यहाँ कटाइए, 0 0 कट जाएगा, 2 से कटाएंगे 250, तो 250 जो है यहाँ पर आ रहा है इकाई का मूल्य। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? 2018 का ए में है, तो यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि 2017 में वस्तुएं 2016 के समान मूल्य पर बेची गई थी तो 2017 में कुल बिक्री कितनी रही होगी? तो 2016 के समान मूल्य पर 2017 में बेचा जाता है, तो 16 में देखेंगे कि क्या रेट था। 16 अगर यहाँ देखें तो 350 करोड़ इसका बिक्री था, 350 करोड़, और इसको लाख में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे? 100 लाख से गुना कर देंगे। अब इसका जो प्रोडक्शन था कितना यूनिट था? 250, तो 250 और ये लाख में डेटा है तो इसको कुछ नहीं करना, 250 से डिवाइड कर देंगे। तो 50 से कटाएंगे 5 बार में, 50 से 2 बार में, 5 से इसको कटाएंगे 70 बार में, 70 गुना 2 कितना आ जाएगा? 140। ठीक है, 140 आया है पर यूनिट का वैल्यू। ठीक है, ये क्या है? पर इकाई का कीमत है। अब इसी कीमत पर 2017 में अगर बेचा जाए तो कितना होगा बिक्री? तो 2017 में देखें तो इसका प्रोडक्शन कितना है? 150 यूनिट। तो इसका जो टोटल बिक्री हो जाएगा सेल्स वो कितना होगा? 150 यूनिट उत्पादन हो रहा है और प्रत्येक यूनिट का मूल्य होगा 140, तो 140 से यहाँ पर गुना करेंगे तो 15 गुना 14, 225 में 15 माइनस करेंगे तो 210। ठीक है, और डबल जीरो आएगा तो यहाँ पर ये, तो ये लाख में डेटा है। तो अब हम लोग को चाहिए क्या? ये आंसर किस में दिया है? करोड़ में। तो इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे या 2 जीरो यहाँ से हटा दीजिए, तो 210 करोड़ जो है इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है? सड़कों पर किए गए व्यय के संगत वृत्तखंड द्वारा निर्मित केंद्र कोण का मान लगभग कितना होगा? ठीक है, देखिए यहाँ सड़क कहाँ है? ये ग्रे कलर का 9.72% और केंद्रीय कोण होगा कितना? 360 डिग्री का। 360 डिग्री का 9.72% निकालना है।
तो यहाँ पर जो है 9.72 10% के करीब है, तो 10 से थोड़ा सा कम। तो 360 का 10% निकाल ले तो कितना आएगा, 36 डिग्री। इससे थोड़ा सा कम आंसर होगा जो कि है 35 डिग्री है, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि दूध उत्पादनों पर किए गए व्यय और अन्य मदों पर किए गए व्यय का अंतर 7.2 मिलियन है तो कुल बजट ज्ञात कीजिए मिलियन में। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग दूध उत्पादन कहाँ है, डेयरी, ये ब्लू वाला डार्क ब्लू 7% है। और अन्य मदों पर, अदर्स पर कितने हैं, अदर्स देखिए कौन सा है, ये ऑरेंज कलर 19% है। इन्हीं दोनों का अंतर कितना है, 7.2 मिलियन। अगर यहाँ परसेंटेज में देखें तो 12% का अंतर है। इसको कर देंगे 7.2 मिलियन के बराबर। कुल बजट यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। तो ये कितना गुना है, 12×6 = 0.6 गुना है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 0.6 गुना करेंगे तो ये आएगा 60 मिलियन। तो 60 मिलियन इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।